आज की क्लास में हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ होता क्या है। देखिए सबसे पहले टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में लीनियस ने बताया था। उन्होंने डिफरेंट सीरीज़ बनाई थी, रैंक बनाया था, हायरार्किकल ऑर्डर बनाया था, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने समान कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक डिफरेंट वे में रखा था। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए इट इज़ ए सीरीज ऑफ डिफरेंट रैंक्स placed in ascending or descending order। ठीक है। लीनियस ने सबसे पहले जो कैटेगरीज बताई थी उनकी संख्या लगभग 5 थी, 5 कैटेगरीज। अब वो कौन कौन सी थी मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। वो थी क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। बाद में 3 कैटेगरी और जोड़ी गई लेटर ऑन, 3 more categories are added। वो कौन कौन सी थी? वो थी किंगडम, डिवीज़न, डिवीज़न को हम एनिमल। अब देखिए जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है उसमें किंगडम, डिवीज़न या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। डिवीज़न और फाइलम जो होता है, डिवीज़न प्लांट के केस में यूज़ किया जाता है, फाइलम एनिमल के केस में यूज़ किया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। इनको हायरार्किकल वे में अरेंज किया जाता है और यही टेक्सोनॉमी कहलाती है, सॉरी यही क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। तो अगर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आप बताएंगे कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है ये सीरीज होती है डिफरेंट रैंक की, जिसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ठीक है। इट इज़ द सीरीज ऑफ डिफरेंट रैंक प्लेस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है तो आप इसे बताएंगे। ये आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसको लिख सकते हैं, साथ ही साथ नीट के एग्ज़ाम में भी ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्ज़ाम में एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि लीनियस ने कितनी कैटेगरीज़ के बारे में, कितनी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के बारे में बताया था, तो वो कितनी थी? 5 कैटेगरीज़ के बारे में बताया था। कौन कौन सा? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। लीनियर ये पूछा जा सकता है कि कौन से कैटेगरीज़ के बारे में, कौन से टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में लीनियस ने नहीं बताया था। तो आप बताएंगे कि किंगडम, डिवीजन या फाइलम और फैमिली के बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था, लीनियस ने कोई भी जिक्र नहीं किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को जानिए। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किंगडम, डिवीजन, फाइलम और फैमिली, इन 3 चीज़ों के बारे में लीनियस ने जिक्र नहीं किया था। लीनियस ने सिर्फ जिक्र किया था किसके बारे में? 5 कैटेगरीज, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी के बारे में। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली फैमिली को उसमें रख सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विच आर द फॉलोइंग्स टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज नॉट यूज बाय लीनियस, तो फैमिली था। ठीक है। फैमिली को ज़्यादा रख सकता है, ये ज़्यादा चांस बनता है इसको ऑब्जेक्टिव में रखने का। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो कैटेगरीज जितनी हायर होगी उसमें ऑर्गेनिज्म की संख्या भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरीज है, ठीक है। किंगडम के बाद डिवीजन या फाइलम है, उसके बाद क्लास है, उसके बाद ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो सबसे हायर पे कौन है? किंगडम। तो किंगडम में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर क्लास का नंबर आएगा, फिर ऑर्डर का, फैमिली का, जीनस का, स्पेसीज। स्पेसीज सिंगल, ठीक है। स्पेसीज में जीनस हो स्पेसीज दो होती, ये बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा। स्पेसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक। तो अब देखिए जो इंटरनेशनल कोड जो है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, उसने इन कैटेगरीज के कुछ सफिक्स को बनाया हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। तो उस सफिक्स के बारे में जान लेते हैं। इधर हम लोग कैटेगरी लिख देते हैं, कैटेगरी, ठीक। और उस कैटेगरी में सफिक्स कौन सा यूज़ किया जाए, सफिक्स मतलब जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको। और एक चीज़ और यहाँ जोड़ देते हैं कि ये जो कैटेगरी है इसको टर्म किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले इसका यूज़ किया था, टर्म गिवन बाय, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए डिवीजन है, डिवीजन, तो डिवीजन में जो सफिक्स आता है वो फाइटा आता है, ठीक है। फाइटा जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो फाइटा के फॉर्म में होता है, सफिक्स जो होता है फाइटा के फॉर्म होता है। और डिवीजन शब्द का प्रयोग टर्म किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, इक्लर, ठीक है, याद रखिएगा। इक्लर एम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इक्लर, ठीक। इसके बाद क्लास, क्लास में जो सफिक्स होता है वो होता है फाइसी, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, फाइसी या ऑप्सीडा, ऑप्सीडा का भी यूज़ करते हैं, या कभी कभी एई लगा देते हैं, ठीक, एई, फाइसी या ऑप्सीडा या एई, ठीक। क्लास टर्म जो था वो लिनियस ने दिया था, सभी लोग जानते हैं, लिनियस, ठीक। अब उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर में जो सफिक्स होता है वो एल्स होता है, एल्स, ALES, एल्स, ठीक है। और इसको भी लिनियस ने दिया था। फिर उसको आता है फैमिली। फैमिली में जो यूज किया था AC, ठीक है। तमाम पर क्लोरो, जैसे AC आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे क्रूसीफेरेसी, रोजेसी, फेबेसी, तमाम फैमिली हैं, एरेकेसी, ठीक है, पोएसी, फेबेसी, एस्टेरेसी, तमाम ऐसी फैमिली है। तो वहाँ पे AC का प्रयोग किया था, फैमिली शब्द का प्रयोग जॉन रे ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जॉन रे, ठीक। इसके बाद एक और आता है ट्राइब, जिसको बोलते हैं TRIB, बहुत रेयरली इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो सफिक्स होता है ये EAE होता है, ठीक है। अगर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फैमिली, ये तो मैंने प्लांट के केस में बता दिया कि AC प्रयोग किया था। अगर मान लीजिए एनिमल किंगडम हुआ तो वहाँ पे फैमिली के लिए हम ID का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल, ठीक है। बात समझ आ गई ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो जीनस शब्द का प्रयोग जो है, जीनस, जीनस क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जीनस का टर्म सबसे पहले जो दिया था वो कमेंट में बताइए किसने दिया था, बताइए। टॉम, जी, जी बताइए। टॉर्नफोर्ड, ठीक है, टॉर्नफोर्ड ने जीनस शब्द का प्रयोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसीज का भी बता दीजिए, लगे हाथ।
स्पेसीज। जी जी, जॉन रे, जॉन रे क्वेश्चन आ चुका है। फैमिली और स्पेसीज दोनों शब्द का प्रयोग जॉन रे ने किया था। ठीक है जी। देखिए ट्राइब जो होता है ये इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन द सब फैमिली एंड जीनस के बीच में, मतलब सब फैमिली और जीनस के बीच का इंटरमीडिएट कैटेगरी होता है ट्राइब। ट्राइब ठीक है, सब फैमिली एंड जीनस। ट्राइब इज ए इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब कैटेगरी को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए कैटेगरी जो होता है, कैटेगरी इज ए लेवल रैंक, ये लेवल या रैंक होता है इन द टैक्सोनॉमी हायरार्ची। टैक्सोनॉमी हायरार्ची ठीक है। इसी तरह टेक्सॉन क्या होता है, टेक्सॉन, टेक्सॉन इज टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म असाइन टू ए कैटेगरी। टेक्सॉन का मतलब समझ आया, मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर टेक्सॉन होता है। ठीक है, जो कि उस कैटेगरी, जो उसके लिए कैटेगरी में अलॉट किया गया है। ठीक है, मतलब कोई भी जो रैंक होती है, कैटेगरी की जो रैंक होती है उसको हम टेक्सॉन कहते हैं। ठीक, वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होती है। सीधा सीधा समझिए कि कैटेगरी में जो रैंक होती है उसे हम टेक्सॉन कहते हैं, जो कि हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैमिली के केस में समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आप टैक्टस इरेक्टस की बात करेंगे, गेंदे के फूल की बात करेंगे, उसको बॉटनिकल नेम टैक्टस इरेक्टस है, तो इसका फैमिली क्या होगा, इसकी फैमिली जो होगी ये एस्टेरेसी होगी, यानी कि एस्टेरेसी उसका टैक्टस इरेक्टस का एक टेक्सॉन हो गया। ठीक है, अब टैक्टस क्या हो गया, उसकी स्पेसीज होगी, जीनस हो गई, और इरेक्टस क्या हो गया, उसकी स्पेसीज हो गई। तो टैक्टस भी उसका एक टेक्सॉन हो गया, इरेक्टस भी एक टेक्सॉन हो गया। तो जीनस में टेक्सॉन क्या हो गया, टैक्टस, स्पेसीज में टेक्सॉन क्या हो गया, इस इरेक्टस। ठीक, तो ये मतलब टेक्सॉन इज द टेक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ द रियल ऑर्गेनिज्म असाइन टू ए कैटेगरी। ठीक है,